नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजीव जैन। स्वागत है आपका प्राइम टाइम राजस्थान में। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले जानेंगे आज की सुर्खियां। भारत जोड़ो यात्रा का आज नवा और अंतिम दिन, शाम तक डुब्बी बनास तक होगी यात्रा। गैंगस्टर रोहित गोदारा की कारोबारी को धमकी, 5 करोड़ फिरौती के नहीं देने पर 50 गोली मारने की चेतावनी। महिला आरक्षण को लेकर मोदी सरकार पर कांग्रेस ने साधा निशाना। जयराम रमेश बोले, चुनाव कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं। एएनएम भर्ती 2018 को पूरा करने की मांग को लेकर धरना दे रही महिलाओं को खदेड़ा। मंत्री प्रसादी के आवास के बाहर पिछले 9 दिन से चल रहा था प्रदर्शन। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मंगलवार को राजस्थान में 9वां दिन है। यात्रा सुबह सवाई माधोपुर में खंडार के जीनापुर से शुरू हुई। 10 बजे यात्रा सूरवाल बाईपास पहुंची। राहुल की यात्रा दुबी बनास गांव में विराम लेगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बेरोजगार उर्दू टीचर ने राहुल गांधी से मुलाकात की, जिसमें बेरोजगार शिक्षक ने सरकार के स्टाफिंग पैटर्न की शिकायत की। इकराम अहमद ने कहा कि मुसलमानों को केवल वोट बैंक समझा जाता है, केवल वोट के लिए याद किया जाता है, लेकिन जब मुसलमान को हक देने की बात आती है तो वह नहीं मिलता। उर्दू टीचर की भर्ती इसका उदाहरण है। शिक्षक की शिकायत के बाद राहुल गांधी ने गोविंद सिंह डोटासरा से शिक्षक की नाराजगी का कारण पूछा। युवा इकराम ने राहुल से कहा कि 2021 के बजट में 2100 उर्दू शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन केवल 300 की भर्ती की। स्टाफिंग पैटर्न बदला गया, तब ये गोविंद सिंह डोटासरा ही शिक्षा मंत्री थे। इनके कार्यकाल में ही स्टाफिंग पैटर्न बदले जाने से उर्दू शिक्षक की भर्ती अटकी है। इस पर डोटासरा ने अपनी सफाई दी। राहुल गांधी ने डोटासरा से कहा कि युवाओं को रोजगार, नौकरी की दिक्कतों को हर हाल में दूर किया जाए। उसके बाद राहुल गांधी ने बेरोजगार उर्दू टीचर को गले लगाया और अल्पसंख्यकों की समस्या दूर करने का आश्वासन दिया। भारत जोड़ो यात्रा सूरवाल बाईपास तक पहले फेज में यात्रा 13.2 किलोमीटर तक चलेगी। यही यात्रा का लंच ब्रेक होगा। लंच ब्रेक के बाद 3:30 बजे से यात्रा फिर शुरू हुई। सूरवाल बाईपास से दुबी बनास तक भारत जोड़ो यात्रा 9.2 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी। शाम को दुबी बनास तक यात्रा होगी। ये यात्रा का आखिरी पड़ाव है। जयपुर के हरमाणा थाना इलाके में रहने वाले एक प्रॉपर्टी डीलर को बदमाश रोहित गोदारा व्हाट्सएप कॉल पर धमकी देते हुए 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला दर्ज हुआ है, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने बताया कि हरमाड़ा निवासी मधुनगर कॉलोनी में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है और उसने कहा कि 10 दिसंबर शाम 6:30 बजे उसके मोबाइल पर एक व्हाट्सएप कॉल आया और कहा कि रोहित गोदारा बोल रहा है और उसे धमकाते हुए 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी और ये भी कहा कि अगर वो जिंदगी की सलामती चाहता है तो उसे ये पैसे देने होंगे। पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि दोनों के बीच काफी देर तक गाली गलौज भी हुई। बदमाश ने कहा कि जैसे उसने राजू ठेठ के 25 गोली मारी है, ऐसे ही 50 गोली मारने की धमकी भी दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तफ्तीश जारी है। महिला आरक्षण को लेकर भी जयराम रमेश ने अपने तरीके से पार्टी का पक्ष रखा। रमेश ने इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार से महिलाओं के लिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा चुनाव में 33% आरक्षण के लिए कानून लाने की भी मांग की, लेकिन दूसरी ओर पार्टी के संविधान में 20% महिलाओं के लिए आरक्षण होने के बावजूद उन्हें तय संख्या में पदोपरासी नहीं किए जाने को लेकर जब सवाल किए गए तो वो असहाय नजर आए। उन्होंने कहा कि 11 साल पहले मनमोहन सिंह की सरकार में महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पास हुआ था, जिससे विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में 33% आरक्षण महिलाओं को मिलना था, लेकिन वह बिल लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। रमेश ने कहा कि अभी भी वह बिल जिंदा है, क्योंकि लोकसभा तो चुनाव के बाद भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा बरकरार रहती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ये हमेशा से ही मांग रही है। वहीं पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसको लेकर प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि इस बिल को अविलंब लोकसभा में लाकर पास कराया जाए। कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करेगी, लेकिन 8 साल से मोदी की सरकार इस बिल का जिक्र तक नहीं कर रही है।
पंचायत और नगर पालिकाओं में 1/3 आरक्षण महिलाओं को करना। इसके अलावा अभी लोग भूल गए हैं कि 10 साल पहले 11 साल पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार जब थी हुकूमत में, महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पास हुआ था, जहां विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में 1/3 आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, पर वो लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। अभी भी वो बिल जिंदा है, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, लोकसभा भंग हो जाता है चुनाव के बाद, पर राज्यसभा बरकरार है, चलता रहता है। तो कांग्रेस पार्टी की हमेशा मांग रही है, और सोनिया जी ने खुद प्रधानमंत्री को 1-2 बार खत भी लिखा है कि ये बिल जल्द से जल्द आप लोकसभा में लाइए, कांग्रेस पार्टी का समर्थन आपको मिलेगा। पर 8 साल हो गए हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वो अभी तक वो बिल का जिक्र भी नहीं हुआ है, उसकी बात भी नहीं हो पाई है। पर हम चाहते हैं कि जैसे ही 1/3 आरक्षण महिलाओं को पंचायत और नगर पालिका संस्थाओं में मिला है, वही राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में मिले, और वो बिल राज्यसभा में पारित हो गया है। इसका माने है सिर्फ लोकसभा में पारित हो जाएगा तो वो कानून बन जाएगा। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के आवास के बाहर महिलाएं धरना दे रही थीं। 9 दिन से महिलाओं का धरना जारी था, लेकिन मंगलवार सुबह 4 बजे पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को जबरन धरना स्थल से उठा दिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों और महिलाओं में बहस भी हुई, लेकिन पुलिस जबरन तरीके से महिलाओं को गाड़ियों में डाल कर ले गई। महिलाओं को अलग अलग ग्रुप बनाकर अलग अलग स्थानों पर छोड़ा गया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बताया कि वे 9 दिन से सरदरात में सड़क पर बैठकर धरना दे रहे थे, चिकित्सा मंत्री से अब तक नहीं मिल सके थे। ऐसे में उनका धरना जारी था, लेकिन फुटपाथ पर सो रही महिलाओं पर मंगलवार सुबह 4 बजे अचानक पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। ऐसे में जबरन उठाने से उनके कई सामान भी धरना स्थल पर रह गए। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि राज्य सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। एएनएम भर्ती 2018 को पूरा करने की मांग की जा रही है, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी अधिकारी एएनएम भर्ती को पूरा नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। ऐसे में उनकी मांग है कि एएनएम भर्ती 2018 को पूरा किया जाए। जयपुर के एनडीपीएस कोर्ट के न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा आत्मदाह मामले में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करने और मामले की कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज न्यायिक कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन और सामूहिक अवकाश लगातार 14वें दिन भी जारी रहा। ऐसे में 14 दिन से विभिन्न अदालतों में कामकाज ठप पड़ा है और परिवादी परेशान हो रहे हैं। कोर्ट परिसर में सभी कोर्ट के न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे और सरकार और विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कोर्ट परिसर में रैली निकाली। रैली में कर्मचारियों ने मृतक सुभाष मेहरा की मृत्यु बाबत एफआईआर दर्ज करने एवं दोषियों को सजा दिलाए जाने के नारे लगाए। आंदोलन स्थल पर सभी कर्मचारियों ने एकत्रित होकर सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ किया, ताकि न्यायिक विभाग के उच्चाधिकारियों को सद्बुद्धि प्राप्त हो। साथ ही 5 कर्मचारियों ने आज से अनशन भी शुरू कर दिया। झालावाड़ जिले के भारता थाना क्षेत्र के बोरखेड़ी के समीप देर रात हुए एक सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। भारता थाना पुलिस ने बताया कि घाटोली निवासी प्रकाश सिंह और लखन खिलचीपुर मध्य प्रदेश की ओर से घाटोली लौट रहे थे। उसी दौरान देर रात को NH52 बोरखेड़ी के समीप किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि प्रकाश सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसका साथी लखन भी गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और एम्बुलेंस की मदद से दोनों को अकलेरा चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्रकाश को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर घायल लखन को प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर कर दिया। उधर घायलों व मृतक का शव अकलेरा चिकित्सालय पहुंचने के बाद वहां अस्पताल प्रबंधन की भी बड़ी लापरवाही देखने को मिली। अस्पताल में घायल को काफी देर तक तुरंत चिकित्सा नहीं मिल पाई, तो वहीं पुलिस के वाहन में पड़े शव को भी मोर्चरी में नहीं लाया गया। ऐसे में मौके पर पहुंचे स्थानीय नागरिकों ने अस्पताल स्टाफ और ड्यूटी डॉक्टर के खिलाफ जमकर नाराजगी जताते हुए हंगामा किया। गौरतलब है कि अकलेरा के सामुदायिक चिकित्सालय में लंबे समय से चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं। कई मर्तबा तो गंभीर हालत के मरीजों को समय पर एम्बुलेंस भी नहीं मिलती, जबकि एम्बुलेंस अस्पताल परिसर में ही खड़ी रहती है, लेकिन हेल्पलाइन के नंबर नहीं लगते। ऐसे में मरीज के तीमारदारों को निजी एम्बुलेंस का उपयोग करना पड़ता है।
जैसे कि हम तो सोते थे और जैसा है जैसे पत्थर मारता है या गाली गलौज की, हम जैसे बाहर थे उनके हाथ में तलवार थी या तपाई हुई। कौन लोग थे, कितने लोग थे? नरा 8-10 मन लगता है। अच्छा, कौन को पहचानते हो उनको? मैं तो नहीं पहचानती हूँ, बस ये पहचानते होंगे। अच्छा, यहाँ मोटपुरिया का है। अच्छा, सब पहचाने, खाली मैं नहीं पहचानू, मैं कहीं जानू। बात तो कुछ भी नहीं हो, जैसा है जैसे गले काटता है कि बाहर निकल, ऐसे निकल पत्थर फेंके, और जैसे ही बाहर निकले कि उनको उनने तो फटा मार करी, तलवार चाकू यहाँ पे सड़ गया। जोधपुरा गांव में अवैध रूप से ब्लास्टिंग करने व अल्ट्राटेक सीमेंट पीएचई प्रबंधन पर पुनर्वास के वादा खिलाफी से स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। गुस्साए ग्रामीणों ने रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि यहां सीमेंट प्लांट की स्थापना के समय लोगों को पुनर्वास का वादा किया था, लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। गांव में रिहायशी मकानों से महज 200 मीटर दूर अवैध ब्लास्टिंग की जाती है। ऐसे में घरों में दरार आ रही है और हादसे की संभावना बनी रहती है। ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी भी दी। जोधपुरा के लोग आज यहाँ पर आए हैं। जो ग्रेसिम सीमेंट का जब प्लांट डला तो इनको पुनर्वास का वादा उन्होंने किया था, पुनर्वास तो नहीं किया, बल्कि आज वहाँ पर एक और क्रेशर लगा करके उनको और पीड़ा देना चाह रहे हैं। ये अभी सत्यम भाई ने बताया कि वहाँ पर लोगों के मकान में पहले से दरारें चली हुई हैं, पट्टियाँ टूट रही हैं, लोग वहाँ पर बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं। और कोई भी प्लांट कहीं आता है तो वहाँ के लोगों की रहने की, इन सब चीज़ों की चिंता करता है, और इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ की जा रही है कि लोग मरने को मजबूर हैं। तो ऐसा प्लांट, ऐसा उद्योग क्या काम का है कि वह आसपास के लोगों को भी साथ लेकर नहीं चल सकता, उनके परिवार की चिंता नहीं कर सकता। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और इस जोधपुरा गांव का जो कोटपुतली का ही परिवार है, मैं इनके साथ हूँ। जब भी ये कहेंगे उस आंदोलन में हम सब भी तैयार हैं। इनको न्याय मिलना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं है। इनको यदि न्याय नहीं मिलता है तो ये प्लांट जो बढ़ा रहे हैं किसी भी सूरत में नहीं चल पाएगा। चंबल का शहर और डकैतों का डर, वहाँ कठपुतली नृत्य कहाँ से आ गए? ये बोलते भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के। जब झालावाड़ में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सड़क किनारे कठपुतली लेकर खड़े युवक विवेक को राहुल गांधी ने बुलाया तो पूछा, तुम कहाँ से हो? तो चंबल का नाम सुनकर चौंके और पूछा कि डकैतों वाली जगह पर कठपुतली नृत्य कहाँ से आ गए? जी हाँ, यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कठपुतली को सड़क पर चलने के दौरान नचाया था। कठपुतली थी धौलपुर शहर के शिवनगर से कॉलोनी निवासी विवेक कुमार की। जनवरी 2022 में जयपुर में यूथ फेस्टिवल आयोजित हुआ था, जिसमें कठपुतली प्रतियोगिता में राजस्थान में धौलपुर के विवेक कुमार विनर रहे थे। जो लोग प्रथम आए उनको भारत जोड़ो यात्रा के दौरान झालावाड़ बुलाया गया। गत 6 दिसंबर को जब सड़क किनारे विवेक कठपुतली लेकर खड़े हुए तो उन्हें राहुल गांधी ने बुला लिया और यात्रा में फिर कठपुतली नचाई। राहुल गांधी ने मेरे हाथ से कठपुतली लेकर खुद नचाई और मैंने इंजन की सीटी में मारो मन डोलो गाना सुनाया। विवेक ने बताया कि इस दौरान राहुल गांधी कठपुतली को बखूबी बढ़िया नचाते रहे। विवेक कुमार युवा महोत्सव में कला रत्न से भी सम्मानित हो चुके हैं। विवेक का कहना है कि कठपुतली खेल लुप्त कला है, इसीलिए राजस्थान में इसे जिंदा रखना और बढ़ावा देने के लिए इस कला को दिखाकर खुश होता है। कठपुतली नृत्य में लड़की और लड़का है जिन्हें उंगलियों के इशारों पर नचाया जाता है। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं धौलपुर के पिदावली गांव से हूँ। मैं भारत जोड़ो यात्रा झालावाड़ गया था, जहाँ पर मैं राहुल गांधी जी से मिला था। राहुल गांधी ने मिलते मुझे गले लगा लिया था और मैंने उन्हें कठपुतली के बारे में बताया था, अपनी कला के बारे में। तो उन्होंने मुझे कम से कम 10 मिनट तक मेरे रास्ते से चले थे, आधा किलोमीटर तक। वो हर छोटे बड़े आदमी सबसे मिल रहे हैं, गले लगा रहे हैं सबको। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने मेरी कठपुतली का प्रदर्शन देखा था और उन्होंने अपनी मेरी कठपुतली चला के देखी और बोला था कि ये कठपुतली प्रतिभा ऐसी प्रतिभा है जो कि लुप्त हो चुकी है, इसे आप बाहर निकालिए, आपका सरकार आपकी मदद करेगी। और जहाँ तक है सरकार आपका फुल सपोर्ट रहेगा सरकार का आपकी तरफ से। और मैं यही चाहूँगा कि जितने भी प्रतिभा हैं वो आगे निकले राजस्थान कला की तरफ से, बस यही बोलना चाहूँगा मैं। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर पूरे प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ निकाली गई जन आक्रोश यात्रा का समापन देर रात हुआ, जिसमें चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह ने चित्तौड़गढ़ यूआईटी और नगर परिषद में हो रहे कमीशन के खेल पर अधिकारियों और कर्मचारियों पर निशाना साधा। इस अवसर पर अपने संबोधन में चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने प्रदेश के अशोक गहलोत सरकार के साथ चित्तौड़गढ़ नगर परिषद और यूआईटी में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी हमला बोला। भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा कि चित्तौड़गढ़ में यूआईटी और नगर परिषद में मनोनीत पार्षद
और संविदा पर कार्यरत अधिकारी जिस तरह से कमीशन का खुला खेल खेल रहे हैं और आमजन के लिए मुसीबत बने हुए हैं, वहीं उन्होंने कहा कि वर्तमान में यूआईटी और नगर परिषद के हालात ये हैं कि बिना कमीशन के यूआईटी और नगर परिषद में कोई काम नहीं हो पा रहा, जिसके कारण आमजन काफी परेशान दिख रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में विगत 4 वर्षों में कानून व्यवस्था धरातल पर आई है, इसके साथ महिलाओं और बालिकाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं में भी कई गुना वृद्धि हुई है। राजस्थान में झालावाड़ जिले के चौमहला कस्बे में सोमवार देर शाम एक पुलिस अधिकारी के साथ 2 नामजद सहित करीब दर्जन भर अज्ञात लोगों के अभद्रता और मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना चौमहला कस्बे के झंडा चौक की है, जहां बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा से ड्यूटी देकर लौट रहे गंगधार थाना के एएसआई त्रिलोक चंद के साथ करीब दर्जन भर लोगों ने अभद्रता और मारपीट की। इस दौरान बदमाशों ने उसकी वर्दी भी फाड़ दी। मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित एएसआई त्रिलोक चंद ने बताया कि वह भाजपा की जन आक्रोश यात्रा की रैली से ड्यूटी कर लौट रहा था। जब वह चौमहला कस्बे के झंडा चौक पर पुलिस जीप में बैठा हुआ था, उसी दौरान गंगधार थाना क्षेत्र के बिलावली गांव निवासी मदन सिंह एवं गोविंद सिंह सहित करीब दर्जन भर लोग आए और उसे जीप से नीचे उतारकर मारपीट की। इस दौरान उसकी वर्दी के बटन भी टूट गए। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से भाग निकले। पीड़ित एएसआई त्रिलोक चंद ने बताया कि जन आक्रोश यात्रा निकलने के दौरान कुछ लोग सड़क पर मवेशी लेकर जा रहे थे, जिन्हें यात्रा मार्ग से हटाने को लेकर उसके कुछ लोगों से बहस हुई थी। ऐसे में संभवतः इन्हीं लोगों द्वारा मारपीट और अभद्रता की घटना को अंजाम दिया गया होगा। उधर एएसआई की सूचना के बाद गंगधार डीएसपी प्रेम चौधरी भी मौके पर पहुंचे। एएसआई की शिकायत के बाद पुलिस 2 नामजद सहित अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जन आक्रोश रैली में कानून व्यवस्था ड्यूटी करता हुआ रहा था। झंडा चौक पे बिलावली के मदन सिंह, गोविंद सिंह, बाप का नाम बलवंत, बिलावली के 10-15 लोग और थे उनके साथ में, जिन्होंने झंडा चौक पे पुलिस की गाड़ी को रोककर मुझे नीचे उतार करके मेरे साथ मारपीट की। कोटपुतली शहर में 40 दिन पूर्व संदिग्ध अवस्था में विकास प्रजापति की मौत के मामले का खुलासा नहीं होने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। मौत की गुत्थी नहीं सुलझने से गुस्साए ग्रामीणों ने आक्रोश मार्च निकाला और पुलिस थाने पहुंचकर घेराव किया। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन की सूचना पर आरएलपी व बीजेपी नेता भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी पुलिस पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने सीएम व राज्यपाल के नाम पर एसडीएम को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई। हम आपको बता दें कि 4 नवंबर को शादी समारोह में जाने के लिए घर से गए विकास प्रजापति की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए नामजद मामला दर्ज कराया था। इसमें जो विकास हत्याकांड था उससे जुड़े हुए उनके परिवार वाले और जो आमजन है वो कुछ लोग आज ज्ञापन देने आए हुए थे। उसमें उनकी मुख्य डिमांड ये है कि सीबीआई के थ्रू जांच होनी चाहिए उनकी। तो इसमें जो भी सरकार के उचित स्तर पे जो हम ज्ञापन दिया है उसको पहुंचा देंगे। इसमें जो हमारे सारे अधिकारी है उससे बात होगी और एसपी साहब खुद ही इस चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो जो भी होगा इसमें उचित कार्रवाई करेंगे। इसमें प्रशासन और पुलिस की तरफ से बिल्कुल ही आम जनता को निश्चिंत कराना चाहिए। सारी पुलिस जो हमारी टीम है वो जांच इसमें कर रही है और इसमें जो भी कार्रवाई होगा वो समय पे बिल्कुल ही ये प्रायोरिटी बेसिस पे है, तो उसको उचित कार्रवाई कराएंगे। मैं किशोर दुलेपुरा प्रदेश अध्यक्ष कुमार मासवा राजस्थान। 4 नवंबर को विकास प्रजापति की उनके दोस्तों ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। उस हत्या कांड का अभी तक 40 दिन बीत जाने के बाद में भी कोटपुतली पुलिस, जयपुर जिले की पुलिस खुलासा नहीं कर पा रही। इसका खुलासा करवाने के लिए और इस मामले में यहाँ स्थानीय जो विधायक और राजस्थान सरकार का गृह मंत्री है उनकी सह पे ये काम हुआ है। उनके कुछ गुर्गे थे, उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पुलिस पूरी तरह दबाव में काम कर रही है। हम ये चाहते हैं कि 40 दिन बाद में भी पुलिस खुलासा क्यों नहीं कर रही। हम ये नहीं कहते कि किसी निर्दोष को फंसाया जाए, भाई जो दोषी है उनको अरेस्ट किया जाए, इस पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। इस बात को लेकर आज हम लोग सर्व समाज को साथ में लेकर पीड़ित परिवार, प्रजापति समाज आज नगर पालिका पार्क में इकट्ठा होकर रैली के रूप में यहाँ एसडीएम को, कोटपुतली एसडीएम को ज्ञापन देकर हमने इस मामले की राजस्थान पुलिस से हमारा विश्वास उठ गया। राजस्थान पुलिस नकारा साबित हो गई है। यहाँ का जो गृह मंत्री है उसके इशारे पे काम करती है, इसके अलावा कोई काम नहीं करती है। इसलिए हम इस मामले की पूरी जांच है, सीबीआई से हम जांच करवाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये सीबीआई जांच का जो अनुशंसा का जो काम है वो गृह मंत्री के अधीन आता है, राज्य सरकार के, और इस मामले की अनुशंसा करके सेंटर को भेजे और इस मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए। इसलिए आज हमने एसडीएम साहब के माध्यम से राज्यपाल को, मुख्यमंत्री जी को,
गृह मंत्री तमाम सेंट्रल गृह मंत्री इनको हमने मांग पत्र सौंपा है और 7 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हमारी संघर्ष समिति बनी हुई सर्व समाज की, वो संघर्ष समिति तय करेगी कि आगामी आंदोलन हमें किस तरफ लेकर जाना है, हाईवे जाम करना है या राजेंद्र यादव जो मंत्री है गृह मंत्री उनके घर का हमें घेराव करना है, ये हम लोग तय करेंगे। जल्दी इसकी घोषणा हो जाएगी अगर 7 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो। माउंट आबू की मुख्य बाजार स्थित सब्जी मंडी में आज एक भवन का छज्जा टूटकर महिला पर जा गिरा, जिसके बाद एक महिला घायल होकर उस घटना को देख वहां पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं इस हादसे में घायल महिला को नेता प्रतिपक्ष सुनील आचार्य ने अपने निजी मकान की सहायता से ग्लोबल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला का उपचार जारी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जर्जर छज्जे को लेकर कई बार जिम्मेदारों को सूचित भी किया गया, लेकिन उनकी ओर से इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा ये हुआ कि आज इसका टुकड़ा गिरने से एक महिला घायल हो गई। तो ये था आज का प्राइम टाइम बुलेटिन। जुड़े रहिए शुभ 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।